हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, जिसके बारे में वन बाय वन हमें जो है पढ़ना होता है डिफरेंट परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसी श्रृंखला में इस स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में होने वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसे हम काफ़ी हद तक सही कर सकें और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो दोस्तों चलिए, तो फिर आज हम अपनी आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पहले से ही कि आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने लिख रखा हुआ है कि स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं, उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टॉपिक के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाने से पहले उसका जनरल फॉर्म, इजी फॉर्म जो शुरुआती होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, इसका क्या काम होता है, और उसके बाद इसके काम के बाद जो है जो अस्थियां हैं, जो बोन्स हैं, उनके प्रकार, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन किसके आधार पर की गई है और वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम इस टॉपिक पे, इस बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले टॉपिक से, जिसका है कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे पहले तो आपको उस टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है किसी भी टॉपिक से पहले बेसिक यही पूछा जाता है कि आखिर ये टॉपिक है क्या। आपका किसी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या इंटरव्यू हो, तो सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आप टॉपिक के बारे में चर्चा की जा रही है आपसे, आप एक्चुअली उस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि नहीं। तो स्केलेटल सिस्टम, जैसे हम नाम ही से ही जान रहे हैं कि सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, ठीक है। तो ये एक तंत्र है, तंत्र, और पहले और जिन पर लिखा हुआ है स्केलेटल मीन्स कंकाल। तो कंकाल क्या होता है? आपका ये शरीर है, ये शरीर सिर्फ मांसपेशियों से या मांसपेशियों से बना नहीं है। अगर इस शरीर को, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, तो मैं क्यों खड़ा हूँ? बिकॉज आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम समथिंग एल्स, मुझे कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। और यदि मेरा शेप एक विशेष आकार में आया, वो किस कारण से आया? तो ये सब जो है आपकी हड्डियों यानी कि अस्थियों के कारण से आ रहा है। तो जैसे कंकाल होता है, यानी कि हड्डियों का एक समूह, हड्डियों को अगर एक विशेष आकार दे दिया जाए, एक विशेष जो है इसको शेप दे दिया जाए, तो ये आपका कंकाल कहलाता है। तो और ऐसा तंत्र जो कंकाल के बारे में अध्ययन कराता है और कंकाल के बारे में से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको देता है, वह तंत्र कंकाल तंत्र कहलाता है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम। तो ये एक्चुअल में ये एक फ्रेमवर्क है, बॉडी का एक नेटवर्क फ्रेमवर्क है, बोन्स की एक फ्रेमवर्क है, जो एक बोन्स एक दूसरे से अटैच हैं, इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू, आप जान सकते हैं, बोन टू बोन कनेक्शन, टेंडेंट्स होते हैं, तो टेंडेंट्स के माध्यम से भी कनेक्ट है। तो एक दूसरे से ये सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं और एक हमारे शरीर को विशेष एक आकार प्रदान करती है, एक विशेष शेप प्रदान करती है। तो स्केलेटल सिस्टम एक प्रकार से एक फ्रेमवर्क है, स्केलेटल यानी अस्थियों का एक फ्रेमवर्क है, जो आपके शरीर को एक विशेष आकार, विशेष शेप प्रोवाइड करती है। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर इस तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हमारा शरीर बना, इस शरीर का निर्माण हुआ, तो इस तंत्र की, जिस प्रकार से सारे तंत्र हमारे हैं, सारे सिस्टम्स हमारे हैं, वो चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या आपके नर्वस सिस्टम हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रकार से जितने भी तंत्र हैं उनकी अपनी अलग अलग अपने अपने स्थान पे महत्ता है, इम्पॉर्टेंस है। तो स्केलेटल तंत्र को बनाने का, स्केलेटल तंत्र के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी शरीर में, इसको जो है शरीर इसको बनाने की या इसकी रचना क्यों की गई, तो इसका अध्ययन जो है हमें अपने प्रश्नों के जवाब खोजने में बहुत हेल्प करेगा। तो हम आगे देखिए बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस में होता है कार्य। अगर कोई तंत्र है, कोई सिस्टम है, तो इसको हिंदी में कार्य बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम।
तो जानते हैं इसके मुख्य जो है इस तंत्र के 5 प्रकार के कार्य होते हैं, काम होते हैं, फंक्शन होता है जिसके लिए इसको डिजाइन किया। तो पहला इसका फंक्शन है, पहला मैं आपसे चर्चा ही कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में आप बता चुका हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो सपोर्ट, सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना कि आपका शरीर है, इस शरीर को अगर एक विस्तृत शेप, एक आकार देना है तो उसके लिए बॉडी को ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है और आपकी बॉडी एक स्टेबल कंडीशन में आपकी बॉडी रहती है। वो चाहे बैठने की स्थिति में हो, सिटिंग पोजीशन में हो, या खड़े होने की स्थिति में, स्टैंडिंग पोजीशन में हो, या किसी प्रकार की स्थिति में हो, लेटने में हो। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि स्केलेटल सिस्टम का मेन काम होता है कि सपोर्ट करना। सपोर्ट करने के लिए सारी हड्डियां एक दूसरे से टेंडन के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, टेंडन के माध्यम जुड़ी होती हैं, जिससे शरीर को एक विशेष आकार मिलता है और जिससे शरीर एक संतुलित अवस्था में रहती है। सपोर्ट बॉडी को प्रोवाइड करना, ये पहला काम स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का है। अब दूसरा चलते हैं, मूवमेंट। To provide support to the body. Support to the body. Next second है help in movement. किसी प्रकार की आप जो है मूवमेंट करते हैं, किसी प्रकार की आप शरीर को गति प्रदान करते हैं, किसी प्रकार की आप एक्टिविटी करते हैं शरीर के माध्यम से, तो मूवमेंट, तो उसमें स्केलेटल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कैसे मूवमेंट हेल्प करता है, क्योंकि हमारी हड्डियां आप हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये हड्डियां स्केलेटल मसल के साथ जुड़ी होती है। स्केलेटल मसल्स जो है बोन्स के साथ जुड़ के उसको, उन बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां एक दूसरे से जुड़कर जो है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये हड्डियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं जॉइंट्स के माध्यम से। तो इस तरह से जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं तो बॉडी की किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो, चाहे वो रनिंग हो या जॉगिंग हो या क्रॉलिंग मूवमेंट हो या किसी प्रकार की मूवमेंट हो, उस मूवमेंट में बॉडी की बहुत हेल्प करती है। मीन्स स्केलेटल सिस्टम का ये भी बहुत मुख्य कार्य है। तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मीन्स इसका तीसरा काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मीन्स सुरक्षा प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आप जानते हैं कि हार्ट हो, लंग हो, लीवर हो, किडनी हो, ये सभी जो है हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से अस्थियों से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा लंग्स है या लीवर है या हार्ट है, ये हमारा थोरेसिक केज में, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज में होता है, चारों तरफ से पसलियों से घिरी हुई होती है। तो पसलियाँ भी जो होती है, रिब्स भी होती है, हड्डियों का ही प्रकार है, ये भी हड्डियाँ ही होती हैं। तो एक प्रकार से ये हड्डियाँ जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कि अगर यदि किसी प्रकार से बाहरी कोई ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो डायरेक्टली हमारे जितना भी शॉक बाहर से मिलता है, मैकेनिकल या किसी प्रकार का शॉक मिलता है, तो ये हड्डियों के से होकर ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक उसका प्रभाव पड़ता है। मीन्स डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन्स तक किसी प्रकार की आपका शॉक का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उससे उन इंटरनल ऑर्गन्स को कम से कम डैमेज पहुंचता है, कम से कम वो डैमेज होते हैं। दैट्स वाई जो है, दैट्स वाई द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी। दिस इज द वे तो प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो चौथा फंक्शन इसके बारे में बात करते हैं, फोर्थ वन। जो स्केलेटल सिस्टम का फोर्थ जो है इसका फंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका फंक्शन है, यह है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। यानी कि
जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनका उत्पादन करना, उनका प्रोडक्शन करना। स्केलेटल सिस्टम केवल प्रोडक्शन, सपोर्ट और आपका सपोर्ट का ही काम नहीं करता है, ये प्रोडक्शन भी करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये ब्लड सेल्स को के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ब्लड सेल्स में हम जानते हैं, ब्लड सेल्स में आपका अगर चर्चा की जाए तो मुख्य ये प्रोडक्शन करता है आरबीसीज का। आरबीसीज जानते हैं, रेड ब्लड कार्पोसल्स बोलते हैं इसको, आरबीसी का। अब आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है हमारे शरीर में? हम तो आरबीसी का प्रोडक्शन हमारे शरीर में बोन मैरो में होता है। ये बोन मैरो में जिसको हड्डी के अंदर जो रज्जु पाया जाता है, बोन्स के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि उसमें एक फ्लेसी टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड कार्पोसल्स या रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और हमें मालूम है, आप सभी जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये आपका जो है बॉडी में ब्लड में पाई जाती है, और कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो। अब देखिए, अब बच्चों में और बड़ों में किन किन हड्डियों के बोन मैरो से ब्लड प्रोडक्शन होता है बड़ों में, और बड़ों में किन किन अस्थियों के बोन मैरो से कैसे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ये भी अलग। बच्चों में अलग जो लंबी जो है हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, जैसे आपकी टीबिया और फीमर होती है, वहाँ की बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो चाइल्ड होते हैं उनमें जो है जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे आप लॉन्ग बोन्स होते हैं, लंबी हड्डियाँ होती हैं, कौन सी? जैसे मान फीमर हो गया आपका, फीमर यानी जान की हड्डी, जान की अस्थि बोलते हैं, और दूसरा टीबिया हो गया, पैर की हड्डी बोलते हैं इसको। फीमर सबसे हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, उसका नाम फीमर होता है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स की हड्डी, कान की हड्डियाँ होती हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी जो फीमर होता है और टीबिया भी हमारे पैर की हड्डी होती है। टीबिया फीबुला दो प्रकार की हड्डियाँ होती है, उसके ऊपर फीमर होता है। तो ये फीमर और टीबिया बच्चों में जो है, बच्चों में इन हड्डियों की बोन मैरो से आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अब बड़ों में कहाँ होता है? जो एडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनके जो है, जो एडल्ट्स होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके क्रेनियम, ये हड्डियों का नाम है। क्रेनियम हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, मतलब आपका जो रीढ़ की हड्डी से बोलते हैं। क्रेनियम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, आपका पेल्विस हो गया, पेल्विस, और उसके बाद स्टर्नम। तो आप देख सकते हैं ये बड़ों में ये चार हड्डियाँ हैं, जैसे क्रेनियम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विस, स्टर्नम। पेल्विस जानते हैं आपकी नीचे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी बोल सकते हैं। और आप क्रेनियम सर की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम हम जानते हैं मेरुदंड की हड्डियाँ, जितने वर्टिब्रेट्स पे वर्टिब्रेट जुड़े होते हैं, यानी कि जो हड्डियों का समूह होता है। तो बड़ों में इन हड्डियों से के बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, इनका प्रोडक्शन होता है। और बच्चों में फीमर और टीबिया के लंबे जो हड्डियाँ होती हैं, वहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। आरबीसी वहाँ की हड्डियों के बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अब आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ
रेड ब्लड सेल्स के बाद इसका जो पांचवा इसका जो फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। स्केलेटल सिस्टम प्रोडक्शन और उसके बाद आपका एक शेप प्रोवाइड करना, ये सब काम तो करता ही है, मूवमेंट में हेल्प करता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं चारों पॉइंट्स। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जो है मिनरल्स के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। मालूम है कि हड्डियों में हमारे कौन सा क्या पाया जाता है, बचपन से हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कैल्शियम पाया जाता है। तो सारे कैल्शियम जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सारे हड्डियों में ही नहीं पाए जाते हैं, उसके जो है 40 to 50% आप कह सकते हैं कि हड्डियों में पाया जाता है। यानी हड्डियाँ हमारी कैल्शियम से बनी होती है, तो कैल्शियम इज ए टाइप ऑफ मिनरल। तो हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती है कि हड्डियों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण ये मिनरल होता है। तो ये जो है आपका मिनरल्स का जो है स्टोरेज का काम करता है, और आवश्यकता पड़ने पर जो है इन मिनरल्स की बॉडी ज़रूरत होती है, तो ये वहाँ से सप्लाई करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। छठा जो हमारा फंक्शन है वो हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, और ये जनरली जो है ध्यान नहीं आता है, क्योंकि जब स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग में आता है कि शेप, बॉडी की शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ये हमको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी को के मूवमेंट में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है, शेप प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ आपने देखा है कि आरबीसीज का प्रोटेक्शन करता है, बोन मैरो का प्रोटेक्शन होता है, और आप देख रहे हैं स्टोरेज ऑफ मिनरल्स को भी स्टोर करता है, कैल्शियम, मेनली कैल्शियम जैसे होता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंडोक्राइन हार्मोन्स का भी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो डक्टिलस ग्लैंड होते हैं, हाँ, जिसमें से हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। तो इन हार्मोन्स का केमिकल नेचर भी अलग अलग होता है। तो लेकिन ये हार्मोन, ये कंकाल तंत्र से भी हार्मोन निकलते हैं, जिसको जो है इसमें मुख्यतः जो है ऑस्टियोकैल्सिन नामक एक हार्मोन होता है, ऑस्टियोकैल्सिन नामक हार्मोन होता है। देख रहे हैं कि ऑस्टियो मतलब हो गया आपका अस्थि, ऑस्टियो मतलब कि बोन को रिप्रेजेंट करता है, और कैल्शियम से, तो ये तो आपका ये ऑस्टियोकैल्सिन एक हार्मोन है, जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपके जो है कंकाल तंत्र से जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो अब इसका काम क्या है, देखिए अब ये ऑस्टियोकैल्सिन का काम क्या है। ऑस्टियोकैल्सिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज के लेवल को और जो फैट का स्टोरेज है, यानी कि एंड रिड्यूसेस स्टोरेज ऑफ फैट। आप देखिए ऑस्टियोकैल्सिन रेगुलेट ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। अब हम और उसके बाद रिड्यूसेस स्टोरेज ऑफ फैट। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को एक मेंटेन करने के लिए निश्चित लेवल पे किसे काम होता है, तो इंसुलिन में काम होता है। हम ये भी जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये हार्मोन, इस हार्मोन का काम है कि जो आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा सेल्स होता है, हम जानते हैं कि कहाँ से बनता है इंसुलिन, इंसुलिन ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये पैंक्रियास के
मेन ये होता है बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ Langerhans, Langerhans, Langerhans। इंसुलिन कहाँ निकलता है? बीटा ए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन, लैंगरहैन ने इसकी खोज की थी। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन के बीटा सेल से आपको जो है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीशन होता है। तो सिक्रीशन तो पैंक्रियास से ही होता है इंसुलिन हार्मोन का, लेकिन इस इंसुलिन हार्मोन के काम करने में ये ऑस्टियोकैल्सिन जो हार्मोन है, जो स्केलेटल सिस्टम से जो है प्रोड्यूस होता है, ये हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और उस पैंक्रियास के इन बीटा सेल्स को सेंसिटाइज करता है, जिससे कि एक बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो एक निश्चित मात्रा में मेंटेन रहे, प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर लेवल पर मेंटेन रहे। तो मेन काम इसका हो गया ऑस्टियोकैल्सिन का। ये क्या करता है? रेगुलेट, यानी इसको रेगुलेट करता है, इसको इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन को, जिससे कि आपके ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। और सेकेंड काम क्या होता है कि जो फैट का स्टोरेज होता है इसको रिड्यूस करता है, क्योंकि ज़्यादा फैट का स्टोरेज हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप जानते हैं आर्टरीज हो, वेन्स हो, जितने भी हमारे जो ब्लड सप्लाई करती हैं उसमें जो है ब्लड वेसल्स में अगर फैट डिपोजिशन हो गया तो ब्लड वेसल्स की लीवर पतली हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होने की संभावना होती है। तो हम जो है तो इस तरह से ये जो स्केलेटल सिस्टम का आपका ऑस्टियोकैल्सिन नामक हार्मोन है, ये फैट के स्टोरेज को भी कम करता है और साथ साथ इंसुलिन के जो है एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। तो ये कुछ 5 जो फंक्शन, मेन फंक्शन थे जो स्केलेटल सिस्टम के, ये इसके बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की। अब हम आज के आखिरी टॉपिक जिसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत में लिखा हुआ था, आज का लास्ट टॉपिक पहला आपका हो गया स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद इसके कार्य के, इसके फंक्शन के बारे में बात की। तो फंक्शन कौन कौन सा था आपने देखा होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो पहला फंक्शन से क्या था, इसका पहला फंक्शन क्या था? ये एक बॉडी की शेप प्रोवाइड करता है, शेप, ही प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। बताया मैंने पहले ही क्या करता था, ये प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी। ये पहला कार्य था स्केलेटल सिस्टम का, जो मेन फंक्शन था। उसका सेकंड क्या था? इट हेल्प इन द मूवमेंट, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी को मूव करने के लिए स्केलेटल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तीसरा था आपका प्रोडक्शन, चौथा स्टोरेज ऑफ मिनरल्स में कौन सा? मेनली कैल्शियम। पांचवा एंडोक्राइन रेगुलेशन, एंडोक्राइन रेगुलेशन। तो ये आपके जो है ये जो है, और छठवा क्या था? छठवा पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि क्लियरली दिख सके। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ये ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में। ब्लड सेल्स के लिए मुख्यतः 6 जो है आपके कंकाल तंत्र कार्य हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम के काम हैं।
तो अब हम चलते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पर, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया, क्या उसका आधार था, बेसिस था, जिसके आधार पे उसको क्लासिफिकेशन बोन से किया गया, और कितने प्रकार के बोन की क्लासिफिकेशन करने के बाद कितने प्रकार के बोन्स होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। आज का हमारा जो है, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, लास्ट, जो कि हमने शुरू में ही बोर्ड में लिखा हुआ था कि आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हमने आपको बताया कि आपका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, अब तीसरा आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी कि जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उसके विभाजन प्रकार, राशि। तो अगर बोन क्लासीफाई किया जाए, डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाए, तो इसका बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन। शेप के आकार और शेप के आकार के आधार पर अस्थियों का जो है वर्गीकरण किया गया है, बोन्स से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें डिवाइड किया गया। तो कितने प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन में? पहला आपका हो गया लॉन्ग बोन, सेकेंड हो गया आपका शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियां, थर्ड हो गया आपका फ्लैट बोन, फोर्थ आपका हो गया इर्रेगुलर बोन, फिफ्थ आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है सीसामॉइड, MOID, सीसामॉइड बोन। तो एक बोन कहाँ पाई जाती है? तो लॉन्ग बोन आपकी जो जितनी भी लंबी हड्डियाँ होती हैं शरीर की, जैसे फीमर हो गया आपका, टिबिया फिबुला हो गया आपका, तो ये जो लंबी हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर लॉन्ग बोन पाई जाती हैं। यह लॉन्ग बोन से ही मालूम चल रहा है कि आपका ह्यूमरस, अल्ना, फीमर कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस, फीमर, अल्ना, ह्यूमरस, फीमर, अल्ना। ह्यूमरस जो हाथ की हड्डियाँ होती हैं, ये हाथ की हड्डियाँ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये ह्यूमरस कहलाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है रेडियस, अल्ना। रेडियस और अल्ना दो हड्डियाँ होती हैं। और फिर पैर की आपकी फीमर है, और फिर टिबिया फिबुला है। इन लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में आते हैं, और सारे ये ऐसे बोन्स होते हैं। तो मेनली मैंने आपको लिखा दिया। शॉर्ट बोन में आपके आ जाए तो जितने भी आपकी जो आपके रिस्ट और एंकल्स की हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ आपकी हाथ में, कलाइयों में, और आपके पैर पर एंकल्स में जो हड्डियाँ होती हैं, वो आपकी शॉर्ट बोन की कैटेगरी में आती हैं। कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं इसमें? रिस्ट बोन, रिस्ट एंड एंकल बोन, ये आपकी शॉर्ट बोन कैटेगरी में आ गई। अब आते हैं फ्लैट बोन कैटेगरी में। तो फ्लैट बोन आपका स्कल में पाया जाता है, रिब्स हो गया, और शोल्डर हो गया। शरीर के और भी पोर्शन हैं जहाँ पे ये फ्लैट बोन पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः मेनली जो है आपका स्कल यानी कि सर की हड्डी जो होती है, और रिब्स यानी कि पसलियाँ होती हैं, और आपका शोल्डर यानी कंधा, यहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं, ये आपका फ्लैट बोन होता है। लेकिन इसके यहाँ का आकार उसके एकदम फ्लैट, चपटा हुआ आकार इसका होता है। तो आते हैं इरेगुलर बोन्स। तो आपकी इरेगुलर बोन्स जो होती हैं वो हमारे जो है वर्टिब्रल कॉलम में मेनली पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्री होते हैं, सर्विकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिजियल, 5 प्रकार के वर्टिब्री होते हैं। तो उनकी भी संख्या अलग अलग होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में आपको इन सबको मिला बनाया जाता है। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती है, इरेगुलर इन साइज होता है, इनका कोई विशेष एक आकार नहीं होता है, ये किसी भी आकार में होते हैं। तो इनका मेनली इनका शेप जो इरेगुलर होता है। तो आपका जो है जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो कुछ हड्डियां जो सर की जो होती है, स्कल की, फ्यू बोन्स,
ऑफ स्कल। इरेगुलर बोन्स में कौन कौन सी है? वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां जो होती है अस्थियां की पाई जाती है, और आपका कुछ हड्डियां जो स्कल खोपड़ी में जो सर की जो हड्डी होती है उसमें कुछ खोपड़ी में जो स्कल की हड्डियां होती है वो जानते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कि इनको हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे कि जैसे आपका फ्रंटल हो गया, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। हाँ, तो इस तरह से 6 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। तो वो हड्डियों का जो उसमें उनका भी विशेष शेप होता है। तो वो हड्डियाँ जनरली कुछ उसमें कुछ हड्डियाँ जो है आपका इरेगुलर बोन्स की बनी होती हैं, जिनका विशेष आकार, एक निश्चित आकार उन हड्डियों का नहीं होता है। अब आते हैं आखिरी में आपका सीजामॉइड बोन, जो 5वां प्रकार है सीजामॉइड, SESA, सीजामॉइड बोन। ये 5वां प्रकार होता है हड्डी का 5वां मीन्स बोन से क्लासिफिकेशन, जो कि जिसका एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पटेला। पटेला यानी कि जो आपकी घुटने की हड्डी होती है, आप घुटना देखिए, आपका नी जॉइंट जिसे होता है, नी जॉइंट में पटेला बोन पाया जाता है। मीन्स जहाँ से रेडियस टीबिया फिबुला आगे ऊपर आकर आपके फिबर्स जो होते हैं, वहाँ एक नी जॉइंट होता है, घुटने का जॉइंट जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर पटेला हड्डी, जिसको हम कटोरी बोलते हैं बोलचाल भाषा में, तो वो पटेला बोन पाया जाता है। तो इस प्रकार से वो सिज्मॉइड बोन की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि हड्डियों के कितने प्रकार होते हैं। तो हड्डियों की मुख्यतः जो है 5 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है आपका वो लॉन्ग बोन्स में आते हैं, फीमर और आपके टीबिया फिबुला, इन सब लंबी हड्डियों में पाए जाते हैं। और उसके बाद आपको शॉर्ट बोन आ गया। शॉर्ट बोन आपका क्या है, रिस्ट में और एंकल्स की जो हड्डियाँ होती हैं शॉर्ट बोन में आती हैं। उसके बाद आपका आ गया फ्लैट बोन। फ्लैट बोन तो आपका स्कल में पाया जाता है, शोल्डर में पाया जाता है ना। और उसके बाद आपका आता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर वर्टिब्रल कॉलम्स के बोन इरेगुलर हो गए, और कुछ हड्डियाँ सर की जो थी वो भी इरेगुलर बोन्स कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट वन आपका सीजामॉइड, जो कि पटेला बोन्स होती है। तो आपकी एक बार मैं लिख देता हूँ फिर से, लंबी हड्डियाँ लॉन्ग बोन्स हो गई, देन आपका शॉर्ट बोन्स, देन उसके बाद आपका था फ्लैट बोन्स, देन आपका इरेगुलर, पांचवा प्रकार आपका सीजामॉइड है। तो इस प्रकार से हड्डियों को 5 क्लास कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो ये आज का जो है टॉपिक था। तो कुछ हमने आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में बेसिक्स हमने पढ़ी है। तो अच्छा, कुछ चीज़ें और छूट गई हैं, जैसे हम बात करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में उसके पॉइंट्स की बात करें तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हड्डियों की, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, बोन्स आर कॉल्ड स्टडी, ये क्वेश्चन स्टडी ऑफ बोन, इसे क्या बोलते हैं अस्थियों के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो। तो जहाँ ये टर्म आता है ऑस्टियो, ये समझ लीजिए कि आपका अस्थि से संबंधित है, ऑस्टियो वर्ड ही अस्थि संबंधित है। तो कहीं भी उसका लॉजी हो गया तो स्टडी हो गया, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो हड्डियों का निर्माण करने की प्रक्रिया हो गया है। तो ऑस्टियोलॉजी, LOGY, तो ये स्टडी है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, जनरली ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। तो जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ देता है, उसके शरीर में 270 हड्डियाँ लगभग होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बहुत सारी हड्डियाँ फ्यूज करती हैं आपस में, और आगे चल के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। एक जो वयस्क होता है, एन एडल्ट पर्सन हैज़ 206 बोन्स इन हिज बॉडी, हिज और हर बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि जो बर्थ के समय बच्चा होता है उसकी बॉडी में 270 बोन्स होते हैं। लेकिन एडल्ट की बॉडी में, एडल्ट जो होता है, वयस्क जो होता है, उसकी बॉडी में आपका 206 बोन्स पाए जाते हैं। और ये 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है
कि क्वेश्चन में कि आपके टोटल जो बॉडी वेट बॉडी मास है उसका कितना परसेंटेज हड्डियों का होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो टोटल 14% जो आपका टोटल बॉडी मास है उसका 14% आपके शरीर की हड्डियों का वेट होता है। इसको भी लिख देते हैं। बोन constitute 14% of total बॉडी मास में शरीर के कुल भार का 14% 14% आपका हड्डियों का परसेंटेज लेकर के होता है। और 10 से 11 के जी आप बोल सकते हैं कि एक एवरेज पर्सन का कि शरीर का कुल का भार का 10 से 11 किलो जो हड्डियों का वजन होता है वो इसका वेट होता है। तो आप इसको कह सकते हैं दैट इज 10 to 11 kg ऑफ टोटल बॉडी वेट या मास। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए। उनके इंट्रोडक्शन से शुरुआती क्वेश्चंस की शरीर में कुल कितने परसेंटेज हड्डियाँ होती है कि मानव शरीर में 40% लगभग शरीर के भार का हड्डी शरीर के कुल भार का 40% जो है बोन से बना होता है, हड्डियाँ होती हैं, बोन्स का वेट होता है। उसके लगभग उसको 10 से 11 के जी जो है आपका टोटल बॉडी वेट का के जी निकाला 10 से 11 के जी निकलता है। 270 बोन्स शुरुआत होते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जैसे से बड़ा होता है वो हड्डियाँ फ्यूज होकर 206 बोन्स हो जाती हैं और बोन्स के शरीर को ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से बोन्स जो हैं आपके किस क्लासिफिकेशन का किस कैटेगरी ऑफ बोन कहाँ पाया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस स्केलेटल सिस्टम से जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और आगे के लिए जो है इसका आगे का और जो पोर्शन है इसके और विस्तृत चर्चा स्केलेटल सिस्टम से हम आगे वीडियोस में करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद और आप सभी जो है आशा है कि इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।